नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि मन में एक ख्याल आता है, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हों या बस जिंदगी जीने का तरीका, कि हम लगातार दूसरों से अपनी तुलना कर रहे हैं। ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। और ये सवाल, ये तो जैसे दबे पाँव मन में घुस आता है ना, खासकर तब जब हम किसी दोस्त को या साथ काम करने वाले को सफल होते देखते हैं। ये एक छोटी सी चिंगारी की तरह है जो अंदर ही अंदर बहुत कुछ जला सकती है। और फिर आता है ये वाला सवाल जो सीधा हमारा ध्यान हमारी कमियों पर ले जाता है। हम दूसरों की जिंदगी की चमक देखते हैं और अचानक हमें अपनी ही दुनिया एकदम फीकी लगने लगती है। और फिर ये वाला सवाल जो हमारी सारी मेहनत पर एक पल में पानी फेर देता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी कोशिशों और हमारी खुशी के बीच कोई कनेक्शन ही नहीं है। अगर ये सारे ख्याल आपके मन में भी आते हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। तो चलिए आज इसी आदत की तह तक चलते हैं, समझते हैं कि इसके पीछे का क्यों क्या है। क्या यह आदत हमें आगे बढ़ाती है या फिर हमें अंदर से खोखला कर देती है? आइए पता करते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? चलिए पहले भाग में तुलना के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। आखिर हमारा दिमाग इस तरह से काम ही क्यों करता है? देखिए, साइकोलॉजी के हिसाब से हम इंसान ना खुद को समझने के लिए हमेशा एक कह सकते हैं एक पैमाना या एक रेफरेंस पॉइंट ढूंढते हैं, और ये पैमाना अक्सर कोई दूसरा इंसान होता है। हम अपनी कीमत दूसरों से तुलना करके ही आंकते हैं। और मजे की बात यह है कि यह आदत हमारे अंदर डाली जाती है बचपन से ही। घर पर, स्कूल में, समाज में, हर जगह से मिलने वाले मैसेज इसे और भी मजबूत करते जाते हैं और धीरे धीरे ये हमारे सोचने का तरीका ही बन जाता है। और बस यही वो एक एक प्रोग्राम है जो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है कि हमारी कीमत इस बात से तय होगी कि हम दूसरों से कितने बेहतर हैं, और यहीं से हमारे आत्मसम्मान की नींव कमजोर पड़ने लगती है। अच्छा, तो बचपन की प्रोग्रामिंग तो थी ही, ऊपर से अब आ गया है सोशल मीडिया। पहले ये तुलना शायद आस पड़ोस या दोस्तों तक ही सीमित थी, लेकिन अब तो ये पूरी दुनिया में फैल गई है, और वो भी हमारी उंगलियों पर। सोशल मीडिया पर हमें दिखता क्या है? एक परफेक्ट, एक हाईलाइट रील। हमें सिर्फ सफलता, घूमना फिरना और खुशहाल रिश्ते दिखते हैं, लेकिन जो छिपा रह जाता है वो है अकेलापन, असफलताएं और वो सारा संघर्ष। और पता है, यही सबसे बड़ा खतरा है। हम अपनी असली उतार चढ़ाव भरी जिंदगी की तुलना किसी और की एडिट की हुई सबसे बेहतरीन पलों वाली जिंदगी से करने लगते हैं, और यहीं से ये समस्या और भी गहरी हो जाती है। तो इस लगातार तुलना की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? ये हमारे इमोशनल हेल्थ पर एक बहुत भारी बोझ डालती है। चलिए देखते हैं कि इससे कौन सी नेगेटिव भावनाएं पैदा होती हैं। जब हम तुलना करते हैं ना, तो अनजाने में ही हम इन खतरनाक इमोशंस को जन्म देते हैं। जलन, खुद को दूसरों से कम समझना, गुस्सा और अपने ही ऊपर शक करना, ये सब उसी तुलना के पेड़ के कड़वे फल हैं। और इन सब का जो सबसे खतरनाक नतीजा निकलता है ना, वो है खुद से नफरत। जब तुलना की आदत हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो इंसान खुद को ही नापसंद करने लगता है। ये एक बहुत ही अंधेरी और अकेली जगह है। तो सवाल यह है कि क्या हम इस जाल में हमेशा के लिए फंस गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी खबर यह है कि इससे बाहर निकलने का एक रास्ता है। तो चलिए अब समाधान की बात करते हैं। इस आदत को तोड़ने की जो शुरुआत है ना, वो इस एक सच को समझने से होती है कि हर कोई अपने आप में अनोखा है। आपकी अपनी एक खास जगह है जिसे इस दुनिया में कोई और नहीं भर सकता। जरा सोचिए तो, हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी के हालात, उसका समय और उसके संघर्ष सब कुछ अलग है। तो फिर हम खुद को एक ही पैमाने पर क्यों तौलते रहते हैं? यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं? चलिए कुछ आसान से स्टेप्स देखते हैं। अपनी तुलना सिर्फ अपने कल से कीजिए। सोशल मीडिया पर बिताया जाने वाला समय कम कीजिए। अपनी खूबियों को पहचानिए और लिखिए, और ये मान लीजिए कि जिंदगी कोई रेस नहीं है, ये तो एक खूबसूरत सफर है। और यही बात हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर ले आती है। असली यात्रा दूसरों को देखने में नहीं, बल्कि खुद को खोजने और समझने में है। तो जो शुरू में हमने वो परेशान करने वाले सवाल देखे थे, उनको बदलकर अब बस ये एक सवाल पूछना है। हर दिन खुद से बस यही पूछें, क्या मैं आज कल से थोड़ा बेहतर हूं? बस इतना ही काफी है। हमेशा याद रखिए,
तुलना आपको आगे नहीं बढ़ाती, ये आपको खुद से दूर ले जाती है। ये आगे बढ़ने का सिर्फ एक भ्रम है जो असल में आपको आपके अपने रास्ते से भटका देता है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि असली जिंदगी की शुरुआत उस दिन होती है जब हम बाहर देखना बंद करके अंदर झांकना शुरू करते हैं। खुद को समझने की ये यात्रा ही सबसे जरूरी और सबसे खूबसूरत है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम पूरा साइकोलॉजी के साथ आपके समक्ष इस तरह के वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं।